क्या चेहरा संवरता है, क्या हुस्न निखरता है, और टांगों को जो देखो तो ईमान बिगड़ता है। नवाब साहब, 2 साल पहले तो आप कहते थे कि बेगम, वाह क्या चेहरा है तेरा। भाई बेगम हो सकता है 2 साल पहले वाकई तुम खूबसूरत थी, या तो फिर मेरी आंखें खराब थी। फिलहाल की आंखें देखो, कैसी कैसी चीजें देख रहा हूँ। कौन है भाई? बेगम बचाओ, ऐसा ही आ गया। अरे आप नहीं हमारे दिन फिर जो तो दरवाजा खोलिए ना। जी बातचीत करते रहिए। किससे? अपनी बेगम से। क्या? यही कि चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, खुदा की कसम जो भी हो तुम लाजवाब हो। देखा नवाब साहब, हाँ। आपकी आंखों को न जाने क्या हो गया है, आप ही को मैं खूबसूरत नहीं लगती। भाई चोर भाई, बोलो भाई, चोरी से तो तुम डिब्बे में घुस आए हो, मगर मेरे घर का बरखुरदार ख्याल रखना। नहीं सुभान अल्लाह, फिर कोई आ गया। जाइए, जाओ बेगम, तुम ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। दरवाजा खोलो भाई। खोलते हैं यार। फरमाइए क्या हुआ है? यहाँ कोई आया? जी यहाँ से तो कोई गया ही नहीं। ये कौन? जी ये मेरी बेगम। क्या मैं इनकी शक्ल देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जी, हमारे यहाँ कोई शरीफ आदमी बेनकाब नहीं होता। कानूनी छानबीन के लिए? मगर एक बात बताइए, आपको तलाश है किसकी? एक चोर की। मर्द की औरत की? मर्द की। हाँ बेगम, तो अपना दस्ते नाजुक जरा आगे तो बढ़ाइए। देखिए जी, यह तो है जनाना और ये चेहरा है मर्दाना। अब तो तसल्ली हो गई। अरे उठिए 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 उठिए, कहीं लगी तो नहीं? छोड़ दो इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए। जी मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। चोर की तरह घबरा गया है ना? घबरा तो गया था। मीना आ गई कॉलेज से बेटी? हाँ बुआ। बेटी क्या हुआ इन्हें? कौन है ये एक बहुत ही भले आदमी है बुआ। अगर आज ही ठीक वक्त पर न पहुंच जाते तो भगवान जाने। बाद में बताऊंगी। अच्छा आइए।
कभी आदमी को नहीं देखा? हाँ क्या है? हाँ यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? चलो भागो भागो यहाँ से। अजीब लोग हैं। देखिए अब आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके जख्म धोने के लिए पानी गर्म करके लाती हूँ। अभी आइए। आप जरा उस डब्बे में से दवाई निकाल लीजिए। तले अंधेरा। जी चिराग अंधेरा कहाँ है? मुहावरा नहीं समझते लेकिन आदमी माहिर हो। क्या काम है? किससे मिलना है? वाह लाला, उल्टे बांस भरेगी। हवलदार राम सिंह के सामने बैठ के बात कर। इतनी जरूरत तो मेरे सामने उस मुजरिम ने नहीं की जो 30 साल में 60 बार जेल काटा है। कौन हो तुम? जी मैं अरे मैं तो मेरे सामने हाथ जोड़ करता है। जानते हो ये किसका घर है? जी इनका, इनके बाप का। वो काम पे गए, बस आते ही होंगे। आ गया यही है मेरे पिताजी। ये रहा गर्म पानी, डिब्बे में दवाई और मेरे माथे पे जख्म। बैठ जाइए और आराम से मेरी मरहम पट्टी कीजिए। हवलदार राम सिंह ने जिंदगी में कभी मरहम पट्टी नहीं की, हमेशा मरहम पट्टी की है। पिताजी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे घर में कोई चोर घुस आया है। ये महात्मा गांधी है। पहले आप ये वर्दी उतारिए। ये वर्दी पहनकर आप हमेशा मरम्मत की बात करते हैं। जानते हैं ये कौन है? लाला कौन है भाई? मोहन। काम तो इन्होंने ऐसा किया है पिताजी कि अगर मेरा बस चले ना तो इन्हें कमिश्नर बना दो। तू चुप कर, बाप अभी तक हवलदार है, पुलिस कमिश्नर बना दूं। लाला क्या काम किया? पहले मरहम पट्टी तो कीजिए। हवलदार राम सिंह अभी तक वर्दी में है। आज मैं कॉलेज से आ रही थी पिताजी कि 2 गुंडों ने मुझे उठा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है। फिर इन्होंने उन बदमाशों की ऐसी मरम्मत की कि वो भाग गए। राम सिंह की बेटी पर सवाल ये नहीं पैदा होता कि उन्होंने क्यों उठाया, सवाल ये पैदा होता है कि इसने क्यों बचाया। पिताजी अगर दुनिया में 2 गुंडे हैं तो एक शरीफ भी तो हो सकता है। क्यों लाला, तू शरीफ आदमी है? अजी मैं कहे का शरीफ? शरीफ तो आप हैं जो रिश्वत नहीं लेते। सो तो है, लेकिन तुझे कैसे पता लगा? उन गुंडों की बातों से। किस लड़की के बाप ने उनसे रिश्वत नहीं ली और उन्हें जेल भिजवा दिया। मैंने सोचा कलयुग में ऐसा आदमी तो भगवान का रूप ही हो सकता है। सो तो ठीक है बैठ, मैं वर्दी बदल लूं फिर करता हूं मरम्मत। इसकी नहीं, इसके जख्मों की। लेकिन करूंगा मरम्मत ही। क्यों लाला? अब आ गया लो। न घर न बात, शहर में अजनबी, जाएगा कहाँ? कहीं भी। जानता है लाला, एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसके बाप के अलावा इतना खून और कौन बहा सकता है? कौन? उसका भाई था, लेकिन भगवान ने छीन लिया। और आज जब जरूरत पड़ी तो बहन की रक्षा करने के लिए भगवान ने भाई बनाकर तुम्हें भेज दिया। लाला, ऊपर वाला भी लेन देन में बहुत साफ है। देख लाला, तू मुझे बाप माने या ना माने, लेकिन मैं तुझे बेटा मान चुका हूं। हाँ लाला, मेरे कोई बेटा नहीं है। मेरा तो कोई भी नहीं। तो बस हो गया रिश्ता पक्का। मिला हाथ? मिला? क्यों? आप मेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। किसी के लिए जो खून बहे वो अच्छा ही होता है लाला। हम ठाकुर लोग हैं, हमारे लिए कोई पसीना बहाए तो हम उसके लिए खून बहा देते, और फिर तूने तो खून बहाया है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। क्या अब तो मिला हाथ? देखिए, रिश्ते जोड़ने बहुत आसान होते हैं, उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। अरे लाला, वो तो मुझ पर छोड़ दे। मुझे जिसने भी अपनाया वो भगवान को प्यारा हो गया। लाला, इस घर से अपना हिस्सा तो भगवान पहले ही ले चुका है। ये भी तेरी मर्जी। जब तुझे मुझ में बाप और मीना में बहन नजर आए तो हाथ मिला ले दो। देखा आपने, पिताजी वर्दी में पूछा, बिना वर्दी के पूछा। हाँ बेटी, वर्दी से याद आया, आज तनख्वाह मिली है, इसी में है। इसे निकालकर अलमारी में रख दे।
और देख, संभाल कर रखना। पिताजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जैसे हवलदार के घर में भी कोई चोर घुस सकता है। अरे बेटी, आजकल रोज चोरी, रोज डकैती। अब तो चोर बारात लेकर आते हैं। दूसरों ने बैंक लूट लिया। ताले इस तरह तोड़ते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंजीनियर मात खा जाए। अरे लाला, बस एक ऐसे चोर को पकड़ लो, फिर देखना हवलदार से थानेदार बन जाऊंगा। जगा दिया मैंने? बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप। पिताजी पुलिस बैंड में थे, उन्हें नहीं सिखाया था। जब भी बिछड़ों की याद आ जाती है इससे दिल बहला लेता हूं। लाला, पिताजी को बड़ा ऑफिसर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन नहीं बन सके। इसलिए मुझे आखिरी समय में कहा कि बाप खुद तो बड़ा ऑफिसर नहीं बन सका, इसलिए मेरी मौत पे ये बिगल बजाकर मुझे बड़ा ऑफिसर बना देना। फिर आत्मा की चीख को मैंने इस बिगल की आवाज से दबा दिया। बड़ा ऑफिसर तो मैं भी ना बन सका, लेकिन लाला, अपने तो कोई बेटा ही नहीं जो मेरी मौत पे ये बिगल बजाकर मुझे भी बड़ा ऑफिसर बना दे। अरे भाई, सोया ही कौन? जा जा, तू तो सो जा, आराम कर। पकड़े गए जी? चोरी और हमसे? लाला, माफी मांग नहीं तो। अबे, ये अब चुप क्यों लग गई? हवलदार राम सिंह के घेरे में आए हो, हथकड़ी तो लगेगी। हथकड़ी? हाँ, हथकड़ी। लाला, ये वो हथकड़ी जो भाई और बहन के रिश्ते की लड़ी। अरे हाँ शीला बहन, अरे जल्दी से राखी बांधो, मुझे ड्यूटी पर जाना है। और लाला, तुझे राखी मीना बांधेगी। राखी? अरे आज रक्षाबंधन है। वो क्या होता है? वो जो तूने राखी बंधने से पहले ही निभा दिया है। मीना की इज्जत बचाई ना, की ना उसकी रक्षा। उस रक्षा को आपने बंधन मान लिया? बाप, भाई, बहन, मैं कुछ नहीं जानता। इस कलाई को राखी ने छुआ तक नहीं। लाला, एक बार छू गई ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हो सकता है, लेकिन मैं इस काबिल ही नहीं, इस लायक नहीं कि इस कलाई पर राखी बन सके। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं जानता कि राखी क्या है। चलो। बदतमीज, बाप से हाथ मिलाता है। चल चल। लाला, कहा था ना, ऊपर वाला लेन देन में बहुत साफ है। बेटा था, ले लिया, नहीं था, दे दिया, पर वो भी तेरे जैसा। उन्होंने लखनऊ में हरिदास नंदा लिमिटेड बैंक में डाका डाला, राइट? यस सर। और मिस्टर आनंद, आप उनमें से एक डाकू का पीछा करते करते यहाँ आए, राइट? जी जी आइए सर। और यहाँ का फिर वो गायब हो गया। चुनाव तो 20-25 लाख की आबादी में हम उस शख्स को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसका कि पुलिस रिकॉर्डों में ना कोई फिंगरप्रिंट है ना कोई फोटो है? उसे सिर्फ मैंने देखा है। और उसके कोई दूसरे साथी थे, लेकिन पता चला है कि वो भी फरार हो गए।
हवलदार राम सिंह, तुम तो अपने शहर का चप्पा चप्पा गली गली जानते हो, राइट? यस सर। तुम अपने शहर के हर उस बदमाश को जानते हो जो शरीफ है, और हर उस शरीफ को जानते हो जो बदमाश है। सो तो है सर। सर इस बात। इंस्पेक्टर आनंद, तो मैं आज शाम तक आपकी मदद के लिए कुछ ऑफिसर्स को डिप्यूट कर दूंगा। राम सिंह, तुम उनके साथ रहना। यस सर। ये तो पुलिस स्टेशन है। तो मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन लेकर जा रहा हूँ? मैं क्या हुआ? मैंने पाँव सर सलूट जोर से मारा है। ओह आई सी। नाम? मुरली। सॉरी सर, मोहन। मुरली मोहन। MM शर्मा सिंह। शर्मा और सिंह? सर पहले ये शर्मा था, अब सिंह हो गया है। ठाकुर का बेटा बन गया है ना। चलो अंदर। जी। और सुनो, आज इसका मेडिकल करवा दो। यस सर। कल इसका बाल कटवा देना। पुलिस में ये हीरो कटलेट नहीं चलेगी। हाँ, सुन लिया लाला? लेकिन एक बात है, इस कट पर जब वर्दी सजेगी तो आधा शहर तो यूं ही कांप जाएगा, और आधा शहर हवलदार राम सिंह से कांपता है। सारे शहर पर अपना कब्जा हो जाएगा। लाला, तू क्यों कांप रहा है? लाला, क्या हुआ? मुर्गी क्या हुआ तुझे? लाला, लाला, लाला। मुर्गी नहीं, मिर्गी। जल्दी जूता सुधारो से। अरे सर, आपकी पाँव वरना अजीज है, चोर थोड़े ही है। लाला, लाला, लाला। अरे एक जूते से कुछ नहीं होता, सब लोग अपना जूता लाओ, लाओ जल्दी, लाओ। हाँ, रखो, रखो, शाबाश। हाँ, ओ लाला, लाला, हटाओ सब लोग जूता, हटाओ, उठ, उठ चल, शाबाश, उठ। सर, पानी लो, पानी, पानी। लाला, क्या हुआ था? दौरा। कब से पड़ता है? जब से मैं हूँ। पैदाइशी? राम सिंह जी, इसे किसी और काम पर लगा दो। सर, क्यों? कल भर्ती होकर किसी चोर को पकड़े और पकड़ते ही दौरा पड़ जाए तो? क्षमा कीजिए, मैं आपके रास्ते में आ गया। आज मुद्दत बाद तुम्हारी आवाज सुनी। जी। सुनो, मुद्दत बाद तुम्हें करीब से देखा। जी। शाम। मेरा नाम मोहन है, मोहन। देखो, फिर वही मजाक। शायद आप किसी और के ध्यान में हैं। तुम मुझे कब तक बनाओगे? हाँ, अजी बनाने वाला मैं कौन हूँ? बनाने वाला तो वो है। हो सकता है उसने मेरी शक्ल किसी ऐसे आदमी जैसी बना दी हो जिसका नाम श्याम है। नहीं, तुम वही हो। अरे मैडम। श्याम, श्याम, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे? हाँ, पहले मैं ये सोच रही थी कि शायद तुम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए हो। हाँ। फिर एक दिन मैंने तुम्हें बाजवानों के साथ देखा। मुझे? हाँ, उस दिन मेरे दिल को तसल्ली मिल गई कि तुम जिंदा हो श्याम। आप जरूर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी हैं। विश्वास कीजिए, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या कहा? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, समझिए आप। वैसे अगर मैं खिलाड़ी होता ना, तो विश्वास कीजिए आप जैसी खूबसूरत लड़की की दावत पाकर मैं वही बन जाता जो आप मुझे समझी हुई हैं। तुमने मुझे पहले भी कहा था कि सपना, मेरी तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लो, लेकिन मैंने नहीं रोका श्याम, मैंने नहीं रोका। दोष मेरा था श्याम, दोष मेरा था, तुम्हारा नहीं।
प्यारे भांजे और भांजियों, तो मैं कह रहा था, क्या करते हो यार? हाँ, तो मैं कह रहा था कॉलेज से आना साथ में, डोंट डू इट, जाना साथ में, डोंट डू इट, तो फिर गाना नहीं हो सकता? डू इट, डू इट, डू इट। मामा जी, ये कन्याओं की ये टोली तो खुद बिना का गीतमाला है। ओ लवली आर्टिस्ट विजंती माला। बिना का गीतमाला। मामा जी, ये मैं क्या कह रहा था? बिना का गीतमाला। तो कन्याओं की जुल्फ का सैंपल देखिए। दिखाओ, पलटाओ। हाँ। लगता है ना कि बिना का गीतमाला की 6वीं पायदान पर प्रवेश करने वाली है। क्या करने वाली है? प्रवेश। थैंक यू। क्या है? मामा जी, आप इन दरवेशों को भी तो देखिए, मॉडर्न आर्ट की टांग तोड़ते हुए रंगरूप। ये लोग दूध की जगह सिगरेट पीते हैं और मक्खन की जगह पान खाते हैं। फिश मार्केट। सुना है संगीतकार रोता भी है तो सुर ताल में। प्यारे भांजे और भांजियों, आप लोग तो खुद ज्ञानी ध्यानी हैं। एक दूसरे के फैशन की ऐसी तैसी करने की प्रतियोगिता में संगीत का प्रयोग नहीं हो सकता। तो फिर लड़के एक तरफ, लड़कियां एक तरफ हो जाओ। कबड्डी की तरह जो जो गिरता जाए एक तरफ बैठता जाए। चलो। आंखों का असली पावन और पवित्र महत्व जो मीराबाई के छंद में है, वो शायद कहीं ना मिले। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैना मत खाइयो, मुहे पिया मिलन की आस। शायद इन्हीं भावनाओं से प्रभावित होकर कवि कहते हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। या जैसे आरजू लखनवी ने फरमाया है, उन आंखों का क्या कहना ये टकसाली जानते हैं। सपना, मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए कदमों को बहुत बार रोकना चाहा, नहीं रोक सका। तुम रोक लो अपने आप को। क्यों? तुम्हारी दुनिया महल है और मेरी असलियत एक छोटे से ताले और चाबी समान है। तुम शायद ये कहना चाहते हो कि मेरे पिताजी तुम्हें अपनाने से इनकार कर देंगे, वो भी इसलिए कि वो बहुत अमीर हैं। श्याम, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, उनका दिल बहुत बड़ा है। मगर पत्थर नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं, दुश्मन नहीं। तुम्हें दुनिया भर के तमाम सुख देने के लिए मैंने अनगिनत दुख उठाए हैं, और आज जब मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी, हर सुख दे सकता हूं, तुम चाहती हो कि मैं फिर तुम्हें गरीबी में झोंक दूं? डैडी, मैं जानती हूँ श्याम गरीब है, लेकिन गरीबी कोई अपराध तो नहीं। लेकिन शराब जरूर है। सेठ जमुना दास की इकलौती बेटी की शादी एक मामूली आदमी से हो, यह हरगिज नहीं हो सकता। कल से कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं। अगर समझौते की कोई उम्मीद होती ना, इतने रात गए घर छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आती। हाँ, कल क्या होगा? कल हम एक संसार बसाएंगे। लेकिन उस बाप का क्या होगा जिसने तुम्हें मां बनकर पाला? उस इंसान का क्या होगा जिसकी लोग आज तक तो इज्जत करते हैं, लेकिन कल उसके नाम पे थू थू करेंगे और उसकी जिम्मेदार उसकी बेटी होगी, तुम होगी। श्याम, सपना, अगर समझौते की कोई उम्मीद नहीं ना, तो मुझे भूल जाओ। सपना, घर लौट जाओ। प्यार के घाव भर सकते हैं, लेकिन जो घाव, जो जख्म बेटी देना, वो कभी नहीं भरते। सपना, सुन लिया तुमने? जो तुम्हें कहना था वो इसने कह दिया। जब बाप पागलपन करे तो उसकी औलाद उससे बढ़कर गलती कर सकती है, लेकिन बेटी इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। श्याम, मैं सोचता था कि अगर सपना ने तुमसे ब्याह कर लिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, लेकिन तुमने खाक को चंदन बना दिया। सपना बेटी, अब तुम्हारी शादी शाम से ही होगी।
अपनी सोसाइटी में शाम को अपनाने में मैं जरा नहीं शर्माऊंगा और फख्र से कहूंगा कि शाम मेरा होने वाला दामाद है। सब कुछ कल ही होगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी, बहुत खुश। हर मेहमान मिलता, मुबारकबाद देता, मगर बार बार मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठती। तुम नहीं आए। सपना, शाम अभी तक नहीं आया, 8 बज चुके हैं। कोई नहीं जानता था कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए। बरसों बाद मिले भी क्या, पहचानने से ही इनकार कर दिया। रामू जी हजूर। सेठ जी के लिए जलपान का इंतजाम करो। जनरल जी कैसे आप? मेहरबानी। बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। कैसी लगी? थैंक यू। तो भाई क्या काम है? डीआईजी साहब कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक कभी किसी से किसी काम के लिए कहा ही नहीं। बिना सुने तो आपका काम कोई ज्योतिषी समझ सकता है। मैं तो पुलिस वाला हूँ, जब तक देखना लूं तब तक देखा नहीं, और जब तक सुनना लूं तब तक सुना नहीं। वही केस है मेरे दोस्त का। कौन से दोस्त का? नेकी राम। वो बदमाश स्मगलर जो बरसों से काला धंधा कर रहा है। बच गया कमबख्त मेरे हाथों से। अगर मुझे बता दो वो कहाँ है तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं तो ये जानता ही नहीं था कि वो कमीना ऐसे बुरे धंधे में है। बड़े चोरों के चेहरों पर बड़े नकली चेहरे होते हैं जमुनादास जी। उसी चेहरे ने तो मुझे भी मारा। 10 लाख रुपया फंस गया है मेरा। कहाँ? नेकी राम नेक आदमी है यही समझकर उसके साथ रुपया लगा दिया करता था। डीआईजी साहब, पकड़े हुए माल और उसके खिलाफ बनी हुई रिपोर्ट पर जरा ध्यान दिया जाए तो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे खून पसीने की कमाई मुझे वापस मिल सकती है। ये कैसे हो सकता है? डीआईजी साहब, 10 लाख में से 1-2 लाख कम भी मिले या इधर उधर लग जाए तो कोई हर्ज नहीं। बस आपके आंख के इशारे की जरूरत है। कौन सी आंख? दाईं या बाईं? इस काम के लिए आप जो भी आंख इस्तेमाल करते हो कर दीजिए। मेरे पास तीसरी आंख भी है जो जरूरत पड़ने पर खुल जाएगी। तो खोल दीजिए। वो खुल भी गई और उसने देख भी लिया। जी? तुम मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो? अब ले जाओ। अब तशरीफ ले जाइए। डीआईजी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, परख रहा था। मुझे परख रहे थे? जी हाँ, सारे शहर में आपकी जय है। लोगों को कहना है जब से आप तशरीफ लाए हैं जुर्म भाग गया है। देखो सही बात है। इजाजत लेने से पहले गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। नमस्ते सेठ जी। मुझे दीपक कहते। मैं डीआईजी साहब का इकलौता बेटा हूं। आप जब भी मिलते हैं मुझे याद दिला देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि शायद आपको मेरी याददाश्त पर शक है। सेठ जी, डैडी ने तो आपको लिफ्ट दी नहीं। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, आगे आ जाइए। हाँ तो दीपक बाबू, वो लिफ्ट वाली बात नहीं समझे? ना, मुझे उस आदमी से कुछ रुपया लेना है। मुझे देख के वो भाग जाएगा। मैं जरा चुपके उसे देख लूं, हैं? सर, एक बार फिर गुड इवनिंग। गुडबुडी बोलते रहोगे या किसी गुडबुड का इंतजाम भी किया है? बंदा अगर बंदगी के काबिल न हो तो बंदा ही क्या। वैसे एक नजर उधर। तुम लाए? लगता है आपकी तलाश में खुद चली आई।
साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। कौन साहब? हरे रंग का सूट पहने हुए हैं। उन्होंने कहा है मीना मेम साहब को ऊपर ले आओ। आइए। मेरी कोई बहन नहीं। मेरे भैया कहाँ हैं? उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने नहीं, आज हमने तुम्हें बुलवाया है। यहाँ हमारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं खुल सकता। कौन है आप? लोग मुझे शहर का बेताज बादशाह कहते, मगर मैं तो आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के कदमों की खाक। मिस्टर, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि मैं हवलदार राम सिंह की बेटी हूँ। लेकिन पीछे हटने से पहले तुम भी ये जान लो कि मैं डीआईजी गोपाल दास का इकलौता बेटा मान जाओगी तो तुम्हारे बाप की तरक्की होगी, नहीं तो बेचारा नौकरी से हाथ धोएगा। इसकी तरफ कभी आंख उठा के देखा ना तो आंखें फोड़ जाएंगी। समझे? सर, आप हमेशा कहते हैं ना कि हवलदार राम सिंह इस शहर की गली गली चप्पा चप्पा जानता है। राइट। वो हर उस बदमाश को जानता है जो शरीफ है। राइट। और वो हर उस शरीफ को जानता है जो बदमाश है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, आप दीपक बाबू को समझा दीजिए कि आइंदा वो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने से पहले इतना सोच ले कि हर द्रौपदी के लिए कोई ना कोई कृष्ण पैदा हो जाता है। दिस इज वेरी नॉनसेंस। ये झूठ है। ये झूठ है कि मीना की इज्जत मेरे बेटे ने बचाई, मोहन ने। सर, लफंगा वो नहीं, लफंगा मेरा बेटा। तुम होश में हो? सर, अगर मैं होश में होता तो सच शायद इसलिए ना बोलता कि एक बड़े ऑफिसर के सामने उसके बेटे को लफंगा कहने से नौकरी खतरे में। मगर सर, कह दिया सच मैंने, मुझे नौकरी का डर नहीं, मगर आप जैसे शरीफ और ईमानदार ऑफिसर की इज्जत का डर जरूर है। सॉरी सर। तुम जा सकते हो। यस सर। वाह डैडी वाह, जवाब नहीं आपका। एक मामूली हवलदार आपको डांट के चला गया। You bloody rascal! इसका जिम्मेदार कौन है? जांच पड़ताल किए बिना ही आप राम सिंह के बातों में आ गए। शीला, पिछले 20 साल से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, कोई शक नहीं मार रहा। मैं नजरें देखकर कह सकता हूं कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। दीपक, मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी काली करतूत देख रहा हूं। राम सिंह को मैं बरसों से जानता हूं, उसकी वर्दी पर झूठ जैसी चीज का कोई दाग तक नहीं। मैं नहीं जानता था तो अपनी औलाद को, और आज मैं तुम्हें पहली और आखिरी, अगर तुमने उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की या ऐसी हरकत फिर कभी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक प्यार करने वाले बाप के दिल की मालिक, उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। फर्ज? क्या दुनिया में सिर्फ बाप के ही फर्ज होते हैं? बेटी का कोई फर्ज नहीं? डैडी, आपने मुझे गलत समझा। तो फिर हाँ कह दो बेटी। राय साहब का बेटा जापान से आ गया है, आए दिन दिल्ली से फोन आते रहते हैं, मगर मैं उन्हें टालता रहता हूँ। तुम हाँ कह दो तो कल ही शादी कर दूँ। डैडी, आपको चिंता मेरी शादी की है या राय साहब के बेटे अनिल की? मुझे तो अपनी बेटी की खुशी चाहिए, वरना मैं शाम से कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कहता। मगर वही धोखेबाज निकला। वो धोखेबाज नहीं है डैडी,
उसे जरूर कोई मजबूरी है। जो दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं उन्हें कोई मजबूरी नहीं जकड़ती। यही तो आज मुझे पूछना है उससे। कहाँ है वो? यही इसी शहर में। भैया आपसे कोई मिलने आई हैं। तो आप अपने शाम को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। भैया ये किसी को ढूंढने नहीं आई, ये तो मेरी सहेली है। मीना, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था। आपको किसी की तलाश है और ये आपका वहम है कि मैं वही हूँ। मैंने कब कहा? आपने कहा था ना बाजार में। बाजार में? मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं। मैं मिला हूँ। कहाँ? बाजार में नहीं, कॉलेज में। मीना, तुम्हारी सहेली को किसी बिछड़े हुए साथी की तलाश? हाँ, और वो साथी तुम हो। ये झूठ है। ठीक है, रखो मीना के सर पर हाथ और खाओ सौगंध कि तुम शाम नहीं हो। हाँ, मैं शाम नहीं। अपनी बहन की सौगंध खाकर कहो। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि वो शाम मर चुका है। ऐसा क्यों कहते हो भैया? और वो भी उससे जो परसों से तुम्हारी राह देख रही है। भैया, ये बेचारी इसी आस पर जिंदा है कि तुम एक रोज जरूर इसे मिलोगे। सपना जी, बचपन के दिन और कॉलेज की जिंदगी बहती हुई नदी के पानी समान है, जो आगे बढ़ने के लिए पिछला पथ छोड़ जाता है, भूल जाता है, और जो नहीं भूलता वो नादान है। हाँ, मैं नादान हूँ, पागल हूँ, इसलिए आज तक भूल नहीं सकी। और तुम भूल गए। किसी को कैसे भुलाया जाता है ये सिखाकर भूल गए होते ना, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह कहती कि मैं भी बहती हुई नदी की धारा जैसी हूँ, पिछला पथ छोड़ चुकी हूँ। शाम, डैडी मेरी शादी कराना चाहते हैं। हाँ, शादी के बाद नया साथी पुराने साथियों की भुला देगा। मुझे भी मेरी शादी से पहले कॉलेज के दूसरे दोस्तों की तरह तुम कभी कभी याद आ जाती हैं, लेकिन शादी के बाद कभी याद नहीं आई। क्या कहा? तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब ये भी बताना होगा कि मैं कितने बच्चों का बाप हूँ। शाम, तुमने मुझे धोखा दिया। इंसान धोखा खुद खाता है और दोष दूसरों को देता है। हाँ, दोष मेरा था जो तुमसे प्यार किया और आज तक तुम्हारा इंतजार करती रही। दोष मेरा है, मेरा, जो आज तक अपनी डैडी की खुशियों का गला घोटती रही। दोष मेरा है, मेरा। तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये झूठ है। तो फिर उससे क्यों झूठ बोला? मीना, तुम मेरी बहन हो ना, तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। मुझसे कभी कुछ मत पूछना। क्या कहा? एक बार फिर से तो कहो। आपको हर समय यही चिंता रहती है ना, मेरे हाथ कब पीले होंगे। अब आप जहाँ चाहे मेरी शादी करा दीजिए। तो राय साहब दिल्ली में हैं, उन्हें टेलीफोन कर दूं? जी। तुम बरसों से पुलिस में नौकरी करते हो, सारे शहर में तुम्हारे नाम का चर्चा है, धाट। सो तो है, और कहते हो कि हमें 10,000 रुपए नहीं दे सकते। एक हवलदार की तनख्वाह ही क्या होती है? तनख्वाह कौन मांग रहा है, लेकिन ऊपर की कमाई का कुछ हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए। ऊपर की कमाई? रिश्वत जरा घटिया सा नाम है, इसलिए मैं ऊपर की कमाई कहता हूं। संपत लाल, पुलिस में रहकर ऊपर की कमाई यही है जो इज्जत कमाई, और वो आपको दे रहा हूं, अपनी बेटी। इज्जत बहु बेटियों से नहीं होती, हजारों लाखों से होती है राम सिंह। हजारों लाखों तो करोड़ों के पास हैं, लेकिन सभी इज्जत वाले तो नहीं। राम सिंह, बहु बेटियां भी करोड़ घरों में,
मगर सभी इज्जत वाले तो नहीं। अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं मिले तो यह रिश्ता टूटा समझो। मेरे बेटे को अच्छी से अच्छी लड़की और ज्यादा से ज्यादा माल मिल सकता है। माल तो मिल सकता है लेकिन ससुराल नहीं मिलेगा। और ये भी सुन लीजिए, हमारी मीना को भी नेक से नेक लड़का मिल सकता है। तो संपतलाल, आज से 13 बरस पहले यह रिश्ता पक्का किया था। इन 13 बरस में तू से तुम और तुम से आप हो गए। संपत से संपतलाल क्या बने कि यह रिश्ता तोड़ने पर तैयार हो गए? संपत से संपतलाल मुझे संपत्ति ने बनाया। मैं विजय का बाप हूं और इसकी हां भी तभी हो सकती है अगर इसके रिश्ते के वोट के लिए मुझे नोट मिले। नो नोट, नो वोट, नो संपत्ति, नो संपतलाल एंड नो सिंपैथी। टू हेल विद यू एंड योर सिंपैथी। ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो। आपकी संपत्ति की तो मैं यूं समाप्ति कर दूं, लेकिन बाबा और बहन की इज्जत का ख्याल है। तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो कि नहीं? अगर आपको ये सिर्फ 10,000 रुपए दें और बेटी ना दें तो क्या शादी हो सकती है? क्या बकते हो? और अगर ये सिर्फ बेटी दें और 10,000 रुपए ना दें तो शादी नहीं होगी। तुम ठीक कहते हो। मैं कोशिश करूंगा संपतलाल। ऑफिस से तो इतना एडवांस मिल नहीं सकता और जिंदगी में आज तक किसी सेठ के सामने झोली नहीं फैलाई। क्यों झूठ बोलते हो बाबा? क्या इस सेठ के सामने आपने झोली नहीं फैलाई? लेकिन सुनो, फिर किसी संपतलाल के आगे झोली फैलाओ तो खाली नहीं संपत्ति भरकर। तुम लोग जा सकते हो। संपतलाल जी, मुझे 4 दिन की मोहलत दे दीजिए। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी इज्जत, शराफत, ईमानदारी, सबका विश्वास मर जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपके पास। बाबा, हाँ, पिताजी, मुझे रुपया नहीं पत्नी चाहिए। लेकिन मुझे पत्नी नहीं, रुपया चाहिए। रुपया। बेटे की कीमत मांगी है उन्होंने। तुम क्या जानो दुनिया? लेकिन भैया, ये रिश्ता तो पिताजी 12-13 वर्ष पहले ही पक्का कर चुके थे। अरे गोली मारो उनको, सिर्फ 10,000 रुपए के लिए तुम जैसी लक्ष्मी को ठुकरा रहे। अच्छा हुआ जो उनकी नियत का पता चल गया। मीना, तुम तेरे लिए अच्छे से अच्छा बात। मैं अब शादी नहीं करूंगी भैया। क्यों? मैंने जब से होश संभाला विजय को ही अपना, मेरी शादी कहीं और हो मैं ये सोच भी नहीं सकती। मीना, तेरी शादी सिर्फ विजय से ही होगी, यही ना? लेकिन विजय की शादी तुमसे तब हो सकती है जब हम रुपया देकर उसे खरीद लें। जो पिताजी नहीं दे सकते। पिताजी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। कल अगर लोगों को पता चलेगा तो इस घर की इज्जत आपने मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा इस घर की इज्जत को। पहले तो कभी नहीं देखा। स्पेशल ब्रांच से आया। हेलो, देखो सपना से कह दो कि राय साहब और अनिल मेरे साथ एयरपोर्ट पर हैं। हम लोग कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। जी अच्छा। क्या है? बस यही कहना था कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। आपके पेट की कीमत 10,000 गिन दीजिए। अरे गिनने की क्या है? हवलदार के बेटे हो, कुछ चोरी चक्के। कौन सा अच्छा घर मिलेगा तुम्हें? अच्छा होने से घर वाले तो अच्छे नहीं हो जाते। क्या हुआ? सेठ जमुना दास की बेटी सपना है ना? क्या बताऊं बेटी, कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी कौन सी बात है बुआ? बेटी, कुछ ही दिन पहले उसके रिश्ते की बात पक्की हुई थी,
मगर राम राम, आजकल की छोकरियां देखने में कुछ। आखिर बात क्या है? कल रात जानती हो सपना के होने वाले मंगेतर ना, रात गए कोई आदमी उसकी कमरे की खिड़की से निकला और पाइप के रास्ते नीचे उतर गया। रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। पुरखों की बनाई हुई इज्जत आज की छोकरी ने खाक में मिला दी। जमुना दास, रिश्ते की चिंता लड़की वालों को होती है। मैं लड़के का बाप होते हुए खुद चला आया। सोचा था बरसों पुरानी दोस्ती रिश्ते से और मजबूत हो जाएगी, मगर नहीं जानता था कि रिश्ते की झोली में तुम्हें रखना जाना चाहते हो। किस्मत अच्छी थी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने? यही कि रात गए आपकी बेटी के कमरे से उसका यार पाइप पे रात से सूत्र का गायब है। इससे मोड़ ले ले, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बाहर में गया रिश्ता और बाहर में गए तुम दोनों। अगर चिल्लाना ही है तो अपनी बेटी पर चिल्लाओ और उससे पूछो कि कौन था वो। तुम? जी। तुम्हें किसने आने दिया? गेट पर दरबान था, मैं दीवार फांद कर आया। चोरों की तरह आने का मतलब? चोर चोरों की तरह आया करता सेठ जी। बेहतरी इसी में है कि तुम निकल जाओ यहां से। अगर चला गया तो इनका लगाया हुआ कलंक आपके लिए ग्रहण बना रहेगा। कहना क्या चाहते हो? ये सच है कि रात गए कोई यहां आया था और वो मैं था। तुम आए थे? क्यों देवी जी, अंधेरे में सूरज देखना भूल गई या भूल गई कि कौन आया और कौन गया? तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। सपना सिर्फ निर्दोष ही नहीं, निष्पाप भी है। वो ये नहीं जानती कि रात को यहां कोई आया और मैं ये नहीं जानता था कि ये घर सपना का है। तुम यहाँ क्यों आए थे? मैंने कहा ना सेठ जी, चोर चोरों की तरह आता है। तुम यहाँ चोरी करने आए थे? कसम से सेठ जी, अगर मालूम होता कि ये घर सपना का है तो 7 घर छोड़ देता। रात को नहीं मालूम था ये घर किसका है? अब कैसे मालूम हुआ? सेठ जी की नौकरानी से। तुम यहाँ आए थे रात को, इस बात का क्या सबूत है? सेठ जी की तिजोरी। मेरी तिजोरी? खोल के देख लीजिए, 20,000 रुपया गायब होगा उसमें से। कहाँ है मेरा रुपया? उड़ गए। मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? जाना होता तो आता ही क्यों? श्याम, तुमने चोरी की? तुम जो हूं सो हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं सेठ जमुना दास बोल रहा हूँ। डैडी जरा सोचिए, अगर ऐन वक्त पर शाम ना आ जाता तो इस घर की इज्जत की नैया कलंक के भंवर में डूब जाती। इतने बड़े एहसान के बदले में सिर्फ इतना कीजिए डैडी, इसे पुलिस के हवाले न कीजिए। सांप को अपने घर से निकालकर दूसरे घर में नहीं फेंका जाता। अगर आज हमने इसको छोड़ दिया तो ये कल किसी और को डसेगा। चोर और डाकुओं को खत्म करने के लिए मुझ जैसा शरीफ आदमी अगर पुलिस की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ना दास, माफ करना, बात समझने में गलती हुई। सपना जी, माफ कीजिएगा, मैंने अपनी होने वाली पत्नी। खबरदार जो इस घर में कदम रखा है, get out! I said get out! आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मुजरिम। इसने इस घर से 20,000 रुपया चुराया है। इसने अपना जुर्म इन सब के सामने कबूल किया है। ओ लाला, ये क्या नाटक हो रहा है? ये सेठ जी क्या कह रहे हैं? राम सिंह, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही का बेटा और चोर? सर, ये हमसे मजाक हो रहा है। ये मेरा बेटा, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। सेठ जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई। क्यों हुई है ना लाला? गलत फहमी सेठ जी को नहीं, आपको हुई थी मेरे बारे में। लाला, तुझे फिर मिर्गी का दौरा पड़ गया है क्या? होश में तो है तू? होश तो उसको उड़ते हैं जिसके यहाँ चोरी हो। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछे कि मेरे 20,000 रुपए कहाँ हैं? राम सिंह। यस सर। ये तुम्हारे घर रहता है? यस सर। ले चलो इसे। सबसे पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी।
मैंने कहा था ना, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरा बेटा और चोर। लाला, ऊपर वाला लेन देन में बहुत साफ है। इस घर में सिर्फ ईमानदार था, बेईमान भी भेज दिया। राम सिंह, तुम हवलदार हो, किसी मुलजिम को मारने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं। हजूर। बाप तो बेटे को मार सकता है। तो मुझे छोड़, मुझे मेरी पूंजी, मेरा विश्वास, इस कमीने ने मेरे विश्वास को मार डाला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, रहता हूं पीछे। थैंक यू। राम सिंह जैसा हो। राइट। थैंक यू सर। ऑल राइट, गुड लक। यहां से उसने 20,000 रुपया चुराया, 10,000 यहां से, बाकी के 10,000। ऐसे चलन वालों के पास एक रात हो तो 10,000 क्या 10 लाख भी कम है। आपने उसे बिल्कुल नहीं समझा। तो फिर वो 10,000 कहां गया? मैं बताता हूँ। विजय? हाँ बाबूजी, उस रात वो हमारे घर आए। क्या कहा? और उन्होंने बाबूजी को मुंह मांगी रकम दी और ये भी कहा कि बाकी के 10,000 रुपए और हैं बारात की खातिर करने के लिए। क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, ये रहे वो 10,000 रुपए। बड़े से बड़े चोर या डाकू के दिल में अगर अपनी प्रेमिका के लिए जगह है तो इसके बाप और बहन के लिए उससे भी ज्यादा। आपने ठीक है कहा था। मैंने मोहन को मारा, मुझे कभी माफ न करना। ओ लाला, इस बार ऊपर वाला लेन देन में धोखा खा गया। ऊपर वाला कभी धोखा नहीं खाता। ओ लाला इधर देख, मीना तेरी बहन, इतना प्यार कि इसके लिए तूने चोरी की। और इधर देख सपना जी, इतना प्यार कि इन पे बदनामी का कलंक न लगे, तूने अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। और इधर देख, ओ लाला इधर देख, तेरा बाप, तू मार खाता गया मगर इतना न कहा कि ये सब कुछ तूने मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। हम आजाद हैं और तू कैदी। इसीलिए लाला कहता हूं कि ऊपर वाला इस बार लेन देन में धोखा खा गया। आपकी तरक्की हो गई, सब इंस्पेक्टर बन गए, मिठाई नहीं लाई? मिठाई? हाँ लाला मजाक करता है। भैया, जिस रोज पिताजी की तरक्की हुई थी ना, उस रोज पिताजी को मैंने जिंदगी में पहली बार रोते देखा था। मीना कह रहे थे अगर आज मेरा बेटा घर में होता तो मेरी तरक्की पर कितना खुश होता। तू चुप कर, ये झूठ बोलती है। भला मैं क्यों रोने लगा? रोए मेरे दुश्मन? आप अपने दुश्मन तो नहीं, फिर क्यों रोने लगे? लाला, दुनिया की अफसरी मिलने पर भी वो बाप कभी खुश नहीं हो सकता जिसका बेटा जेल में हो। बेटा बाप के दिल में रह सकता है, मगर एक चोर भागेगा भी तो कब तक? चोरों का जीवन तो जेल में ही कटता है। तुम चोर नहीं हो। ये चोला चोरों की वर्दी है। और लाला क्यों अपनों से गैर बन के बात करता है? सपना जी, आप लोग बात कीजिए, हम लोग बाहर ठहरते हैं। आप ठहरिए, नहीं तो आज मुझे फिर टाल दिया जाएगा। अभी टाल कैसे देगा? बोल लाला, ये सच है कि नहीं तुम दोनों की शादी होने वाली थी? ये सच है। तो फिर तुम गायब क्यों हो गए थे? मुझे गायब होना पड़ा। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें मुझसे दूर ले गई? अगर जिंदगी में मुझे कभी कुछ समझा है तो सिर्फ इतना बता दो, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? ताला बनाने वाले को ताला तोड़ने वालों ने घेर लिया।
उस दिन मैं तुम्हारे घर आने के लिए दुकान पर तैयार हो रहा था कि कौन? मैं। फरमाइए। अलमारी की चाबी कहीं खो बैठा, जाकर अलमारी खोल दीजिए। इस वक्त मुझे कहीं जाना है, कल आ जाऊंगा। देखिए मुझे हर हालत में आज मुंबई पहुंचना है और कागजात अलमारी में है। दूसरी दुकान से आप किसी और को ले जाइए, मुझे कहीं पहुंचना है। बाजार बंद हो चुका है, मैं आपको मुंह मांगे दाम दूंगा। दाम की बात नहीं साहब, मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना है। अगर आज मैं मुंबई नहीं पहुंचा तो हो सकता है मुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़े। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज प्लीज 5 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू। नहीं खुलती। कोशिश कीजिए, मुझे कागजात लेकर बॉम्बे जाने वाला जहाज पकड़ना है। मैं तो एयरपोर्ट टेलीफोन करके टाइम पूछ लूं। इसे काटना पड़ेगा। काटने से तो बेकार हो जाएगी। कोशिश कीजिए, ऐसे खुल जाए। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। सुनो जी। मैं कैसे लगती हूँ? जी। मैं कैसे लगती हूँ? खूबसूरत हूँ ना? बोलोगे नहीं? मेरी बीवी बिल्ली से डर गई थी उस कमरे में। प्लीज आप अलमारी खोलिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, कहीं तो काट दूं। आप कुछ भी कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देते हो बरखुरदार, तुम कमरे से बाहर गए और हमने लाश को किस फुर्ती से अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी का ताला तुमसे इसलिए नहीं खुलता था कि तार लगाकर उसे अंदर से ही जकड़ दिया था। तार निकाल दिया तो ताला खुल गया। अलमारी को पीछे से काट कर रखा गया था ताकि हम लाश को जल्दी से रख सकें। तुम मेरी बीवी के कातिल हो और इसका सबूत इस कैमरे में है। एक तीर से 2 निशाने। मैं इस बदकार और बदचलन औरत से छुटकारा पाना चाहता था और हमें ताला खोलने वाले की सख्त जरूरत थी जो हमारे साथ मिलकर तिजोरियां खोल सके। बड़े तुम पर नजर थी। मैं गिर चुका था। उन भेड़ियों ने मुझे जकड़ लिया था। भागने की दोबारा कोशिश करता तो गोली का निशाना बना दिया जाता और बचकर निकल भी जाता तो भी पकड़ा जाता। वो कैमरा मुझे फांसी के फंदे पर ले जाता। अपने होश और हवास खो चुका था मैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जान गया था कि अब इनके इशारों पर चलना होगा। बस उस दिन से मेरी दौड़ शुरू हुई। मैं भागता रहा, कभी एक शहर का दूसरे। श्याम, क्या तुम मुझसे मिलकर ये सब कुछ नहीं बता सकते थे? सपना, जब इंसान को दुनिया का डर घेर लेता ना तो उसे कुछ नहीं सूझता। मैं चोर बेईमान बन गया मगर अपना ईमान नहीं बिकने दिया।
चोर बनने के बाद मैं तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहता था, इसलिए तुमसे दूर भागा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल जाओगी। भूलना अगर इतना आसान होता तो दुनिया में याद नाम का कोई शब्द ही ना होता। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। असली बात शुरू हुई तो मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अच्छा लाला। शाम। क्या? शाम। मुझसे नहीं, इनसे कहो। ओह मीना, हम लोग मुंह उधर कर लेते। चल अब बोल। अरे बोल लाला। ओ लाला, बोलता क्यों नहीं? बोल तो दिया। मैंने तो सुना नहीं। सपना ने सुन लिया। सपना जी, आपने सुना? जी। किसी ने सच कहा है, प्रेम की भाषा बिना बोले बोली जाती है और बिना सुने सुनी जाती है। चल भाई हवलदार राम सिंह। सब इंस्पेक्टर। तो है। चल मीना। अब चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं, पर्दा उठा दो। जिसे तुम लोग ठिकाने नहीं लगा सके वो खुद ठिकाने लग गया। वो 3 साल के लिए जेल में है और तुम आजाद। शेर जी कोशिश तो बहुत की, मगर वो बड़ा चालाक और काइया था। हमारी ये कोशिश थी वो किसी भी मौके पे गिरफ्तार हो जाए, मगर वो हर बार ऐसा चकमा देता कि हम खुद ही फंस जाते। वो तो इसके झूठे कत्ल ने उसे डराए रखा, वरना हमारी जिंदगी कब से कल की कहानी बन गई होती। सेठ जी, बरसों बाद आपने याद फरमाया, कोई नई खिदमत? एक मुर्गा आने वाला है। सेठ जी, आप तो जानते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरा रुपया गंगा जल बनकर तुम्हें फिर से शुद्ध कर देगा। मुर्गा कौन है? DIG का लड़का। वो मेरे कारोबार से अच्छी तरह वाकिफ है। आज तक वो मेरा अपना है, कल पराया बनकर मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। आप यही चाहते हैं ना कि मैं उसके इतने करीब जाऊं कि जब चाहे आप उसे ब्लैकमेल कर सके? सेठ जी, पुराने रास्तों पर आप नई नई चालें चलते हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं। कामनी, DIG के लड़के को काबू में कर लो और बस। पर काट दूंगी कबूतर के। होशियार रहना, बड़ी चलती रकम है, कहीं तुम्हें न ले उड़े। इसे उड़ाने वाले को मैं उड़ा दूंगा। सेठ जी, ये मजबूरन कभी कभी आपकी हो जाती है, वरना हमेशा के लिए मेरी है। सेठ जी, नाम क्या है उस कबूतर का? मेरा नाम दीपक है। दीपक। जानी, नाम पूछा और पूछकर सो गई। सेठ जी, पी हमने और बेहोश ये हो गए। दीपक बाबू, शराब का नशा नकली और जवानी का नशा असली। नीचे मैं अपने गोदाम में असली को नकली और नकली को असली बनाता हूं और यहां तुम जागी। मैंने फैसला किया है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम। सर जी, जो कुछ भी है रही तो है। आप कहाँ चल दिए सपने? तशरीफ रखिए ना। मैं आपका हूँ सेठ जी, आप मेरे। इसी बात है। भाई, तुम्हारी शराफत की दाद देता हूँ। आज से नफे में 10% के बजाय तुम्हारा हिस्सा 25%। हिस्सेदारी तो गैरों में होती है सेठ जी, अपनों में नहीं। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मेरा मतलब है, जिंदगी में अब आपकी
एक ही जिम्मेदारी है। डैडी मैं चलती हूँ। दीपक, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सपना के हाथ पीले कर दूं। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा और शरीफ लड़का हो तो बताना। सेठ जी, थोड़ी देर पहले आप खुद ही कह रहे थे कि आप मेरी शराफत की दाद देते हैं। वो कारोबारी बात थी। मनोहर, दीपक कभी कभी बहक सा जाता है, उस पर कड़ी नजर रखो और उसे यह जता देना भी जरूरी है कि अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम तो जानते हो, जो आंख मेरी इज्जत पर उठती है वो अंधी हो जाती है। सेठ जी, आंख उठाने की हिम्मत किस उल्लू के पट्टे में है? मेरा तो सर नहीं आपके सामने उठता, पर आंख कैसे उठेगी? हाँ? अच्छा हुआ तुमने सुन लिया, बात साफ हो गई। नेकी कर और कुएं में डाल, अपनी जिंदगी का तो यही असूल है। ऊंचे से ऊंचे घरानों के रिश्ते आते। हलदास का इकलौता बेटा हूं ना, इसीलिए तो तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। मुझे आपकी बेटी सपना पसंद है। ये तस्वीर देखते हो? ये तस्वीर नहीं, आईना है। इसमें तुम्हें देखकर कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकता। और इस तस्वीर में आपको देखकर कोई भी शरीफ लड़का आपको अपना ससुर नहीं मान सकता। सेठ जी, इस हमाम में हम दोनों रंगे खड़े। दीपक साथ सेठ जमुना दास के घिनौने चेहरे पर जो शराफत का निकाब है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दीपक, तस्वीर ये नहीं, ये छपेगी। तस्वीर अखबार के दफ्तर में होगी और कामनी अदालत में। दीपक से दूर रहो सेठ, तो उजाला मिलता है, उसकी लौ को पकड़ने वाला हाथ चल जाता है। दीपक, इससे पहले कि इनमें से कोई भी अपना कमाल दिखाए, निकल जाओ यहां से। देखते क्या, टुकड़े टुकड़े कर तो इस हरामजादे की। सुना नहीं तुमने? ये सेठ जी, मैंने कहा था ना, आपकी हर चीज मेरी है। आपके ये साथी जो कल तक आपके लिए कठपुतली बने हुए थे, आज ये मेरे साथी है। आज ये मेरे हुए, कल सपना मेरी होगी। तुम्हें मैं मना लूंगा, सपना को तुम मना लेना। आओ ससुर जी, कहा सुना माफ कर देना। आइए ससुर जी, मैं अपने हाथों से आपके बनाता। राम सिंह, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, शाम को अपनी जमानत पर ले जा रहे हो, सोच लो। बेटे की जमानत बाप नहीं देगा तो और कौन देगा? जरा साहब, कल मेरी बेटी की शादी है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी चाहिए। लो, साइन कर दो। यस सर। शाम को परसों सुबह तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए। परसों क्या, शादी के बाद मैं कल रात को ही आ जाऊंगा। कल रात को ही आ जाऊंगा। बहन को विदा तेरा बाप करेगा? ओ लाला, शादी कल रात की है, लेकिन विदा परसों है। तू परसों ही आना। तू यहाँ आ जाएगा, बेटी रोते रोते ससुराल चली जाई और मैं ठाकुर राम सिंह खुश खुश अकेला रह जाऊंगा। राम सिंह, विदा से पहले ही आंसू? तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। सो तो है, लेकिन सर, बड़ा दिल पत्थर तो नहीं होता। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
लाला, पंक्चर हो गया। अरे लाला, ये तो लंगड़ी गाड़ी ले गई। ये मोटर किसकी है? मेरी तो नहीं। उल्लू का ठप्पा। नंबर तो दिल्ली का है, आरटीओ के ऑफिस से पता लगाना भी मुश्किल है। लाला, बता सकते हो इस मोटर में से लड़की उतरकर कहां गई है? हमारा काम दाढ़ी मूछ और ड्रामा का सामान बेचना है। लड़की को उतरते चढ़ते देखना हमारा काम नहीं। मगर ये लड़की थी कौन? वो जिसके कारण मैं मुजरिम बना। ओ लाला, तू तो कहता था वो लड़की मर चुकी है। वो मौत छूटी थी, ये जिंदा है। अगर आज हाथ न लगी तो। फिक्र न कर लाला, यहीं कहीं किसी आसपास के मकान में रहती होगी, लेकिन हमें देखकर वो सामने आने से रही। ए लाला, ठंडाई पिएगा क्या? पिलाएंगे। क्या मतलब? ड्रामा। कैसा ड्रामा? इस दुकान पर ड्रामे का हर सामान बिकता है। वही हो ना? बिल्कुल वही। अब सोच रहे होंगे कि मुर्दा जिंदा कैसे हो गया। हाँ? इससे निपट ले, मैं पुलिस चौकी इत्तला कर दूं। हेलो, पुलिस चौकी, मैं हवलदार राम सिंह, सब इंस्पेक्टर राम सिंह बोल रहा हूं। आज नहीं पूछोगी तुम कैसी लगती? पूछो कि तुम खूबसूरत हो ना? जलील मक्कार औरत, तुम लोगों की साजिश ने मुझे जहन्नम में झोंक दिया। लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारी मौत नकली थी, आज सचमुच मर जाओगी। नहीं। तो बोला दोष किसका था? बेटी, शायद तुमने इन्हें पहचाना नहीं। ये डीआईजी साहब हैं, अपने दीपक के पिताजी, और ये दीपक की माताजी हैं। अबे, डीआईजी साहब से एक चोर बड़ा मेहमान तो नहीं? दीपक, मेहमान मेहमान होता है, अतिथि देवता समाना। लेकिन मेरे सामने कोई आपकी बेइज्जती करे, और वो भी एक चोर के लिए। दिस इज इम्पॉसिबल डैडी। सेठ जी,
आपने एक सजा याफ्ता चोर को इस पार्टी में बुलाकर अपने तमाम मेहमानों को जलील किया है। चोर नहीं साहब, ये डाकू है। इसने बैंक में डाका डाला था। गले का हार उतार लो, ये बहुत कीमती है। पल ही पल में लगने लगा ये जमुना दास का घर नहीं बल्कि जेल है, चोरों का अड्डा। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं और साथ ही यकीन दिलाता हूं कि इसे मैंने नहीं बुलाया। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? गेट पर दरबान था इसलिए दीवार फांद कर आया। मगर क्यों? बुलाया किसने तुम्हें? मैंने। शाम मेरा मेहमान है, अगर इनके आने पर किसी को एतराज है तो वो वापस जा सकते। सपना, ये क्या पागलपन है बेटी? घर आए मेहमानों के साथ तमीज से बात करते। शाम भी तो मेहमान है। That's right. Ladies and gentlemen, आज खुशी का मौका है। भूल जाइए कि कौन अच्छा और कौन बुरा। Join us, Mr. श्याम। मेरा नाम है गोपाल दास। डैडी, अपने हाथ की उंगलियां गिन लीजिए। इसके बारे में ये बहुत मशहूर है कि हाथ मिलाते मिलाते एक दो उंगलियां गायब कर देता है। आप उंगलियों के चक्कर में यारों के हाथ लग जाएं तो आदमी साफ हो जाए। हाँ, इस बात बहुत जरूरी है कि आदमी कौन है। True indeed. You're very interesting. और चले गए जिम्मेदार तुम हो। आज तक मेरी बेटी की शादी न हो सकी, जिम्मेदार तुम हो। भरी महफिल में बेटी ने बाप से टक्कर ली, जिम्मेदार तुम हो। मैं पूछता हूं आखिर मेरे खानदान से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं अपनी बेटी का हमारे हाथ में सौंपने के लिए राजी था, मगर तुम भाग गए। मेरी बेटी ने 4 साल तक तुम्हारी राह देखी और जब वो शादी के लिए राजी हुई तो तुम बैंड वालों के साथ मिलकर आ गए। मेरे घर डाका डालने आए थे ना, दहेज लूटने आए थे ना। तुम अच्छी तरह जानते थे कि शादी के बाद मेरी तमाम दौलत के मालिक तुम हो गए, लेकिन तुम अपनी असलियत नहीं भूल सके। तुमने मुझे कहां दलील नहीं किया, उसके जिम्मेदार तुम हो। हाँ, जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन आपकी नहीं, अपनी बर्बादी का। ना मैं किसी से प्यार करता, न चोर बनता, न डाकू। तुम्हारा मतलब है सपना ने तुम्हें चोर बनाया? सपना के बाप ने आपने। सपना घर छोड़कर मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा सपना घर लौट जाओ। लड़कियां घर से भागकर खानदान की इज्जत को गलियों में नहीं रोकती। फिर मेरे सामने सपना के बाप का वो रूप आया जो सेठ जमुना दास, धर्मात्मा, महापुरुष, दानी और ना जाने किस किस नाम से पुकारते हैं। लोगों ने उस इंसान का वो रूप नहीं देखा जो उन्हें चावलों में पत्थर पीस कर खिलाता है। ये झूठ है। पत्थर खिलाने वाले पत्थर दिल इंसान। क्या दोष था मेरा? सिर्फ यही ना कि सपना मुझसे ब्याह करना चाहती थी, जिससे मैंने इनकार नहीं किया था। हाँ, उस रात जब आप अपनी सोसाइटी के सामने सपना और मेरी शादी का ऐलान करने वाले थे, आपने मेरे दुकान पर किशन को भेजा। मैं जब किशन के घर अलमारी खोलने पहुंचा, अलमारी खुली तो उसमें से एक लड़की की लाश निकली। वो लड़की आज भी जिंदा है। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। सेठ जी कामिनी को नहीं जानते? वो कामिनी जिसे आपने हर रंग में नचाया। सेठ जी वो बगावत कर चुकी है। अगर आज वो यहां आ जाए ना तो फिर एक बाप को बेटी के सामने डूब मरने की जगह नहीं मिलेगी। सपना ये सब झूठ है, बकवास है। इसकी किसी बात में सच्चाई नहीं है। इसके इल्जाम बेबुनियाद हैं। मेरे हर जुर्म की बुनियाद आप हैं। आप सेठ जी आप अगर सपना के पिता ना होते ना तो मैं चौराहे पे ले जाकर आपके नकली चेहरे की धज्जियां उड़ा देता और चिल्ला चिल्ला कर कहता कि देखो समाज के इस ठेकेदार को, इस धर्म कांटे को, जिसमें ना धर्म है ना ईमान, सिर्फ कांटा है कांटा, जो एक पलड़े में बेटी की खुशियों को रखता है और दूसरे में दौलत। दौलतमंद फरिश्ता जिसने गरीब को गरीब नहीं रहने दिया, चोर बना दिया।
डाकू बना दिया। सेठ जी, इतने बड़े नाटक की क्या जरूरत थी? मुझसे कह दिया होता, मैं आपके रास्ते से हट जाता। एक बाप की खुशियों के लिए अपने प्यार का गला घोंट देता। हाँ, मगर आपने क्या किया? क्या किया आपने? डैडी, क्या ये सच है? डैडी, मैं आज तक अपने आप को आपका मुजरिम समझती रही, सोचती रही कि धिक्कार है उस बेटे पर जो अपने डैडी को दुख दे। लेकिन कौन डैडी, कैसा डैडी? वो डैडी जो आज अपने बेटी के सामने सर भी नहीं उठा सकता। डैडी, आपने हमेशा मेरी खुशियों का गला घोटा, आज मेरा गला घोट दीजिए। मार डालिए मुझे, मार डालिए। नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं। बेटी, मुझे बुलाया है? पिताजी, भैया अभी तक नहीं आए। सपना के घर से तो वो कल रात ही चला आया था, समझ में नहीं आता। तू चिंता न कर, वो जहां भी होगा आएगा जरूर। हाँ, हरिया, सब इंतजाम ठीक हो रहा है ना? ऐसी सजावट होगी कि बाराती देखते रह जाएंगे। हाँ, सो तो है। भैया, एक आदमी तुम्हारे लिए ये खत दे गया है। मेरे नाम? थानेदार राम सिंह, अगर शाम अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बिना मुंह खोले, बगैर किसी को बोले, लखनऊ वाली सड़क के पास मिलो, दूर से देख लेंगे। अगर कुछ साथ हुआ, जिंदगी भर रोते रहोगे। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का शुभ चिंतक। ये तो सिर्फ नमूना है। तुम्हारी जान मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक मेरी जान न बच जाए। और मेरी जान उन ट्रकों में है जिनमें सोना भरा है। मेरी जान सपना में है जो सेठ जमुना दास की दौलत की अकेली वारिस है। दीपक, तुम भी डीआईजी गोपाल दास की इज्जत के इकलौते वारिस हो। जब तुम उसके हकदार नहीं तो तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। दीपक, तुम सपना को नहीं जानते और उस इंसान को भी नहीं जानते जो वर्दी पहने हुए अपने फर्ज के लिए एक बेटा तो क्या 10 बेटे कुर्बान कर दिए। हमें उम्मीद थी बेटे की चिंता तुम्हें जरूर यहाँ तक खींच लाए। कहाँ है वो? हमारी मुट्ठी में। क्या लोगे खोलने का? तुम दे क्या सकते और तुम दोगे भी क्या? राम सिंह, ले जाओ जितना चाहिए। रिश्वत देकर मेरा ईमान लेना चाहते हो? तुम्हारा ईमान हमारे किस काम का? वो हमें कुछ नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन ठाकुर राम सिंह को बेईमान तो बना सकता है। राम सिंह, आज तुम्हारी बेटी की शादी। सो तो है। लाद दो से सोने से। लाला, गरीब की बेटी इतने सोने के बोझ से दबकर मर जाएगी। आगे चौकी और आज वहां सख्त पैरा। ये सोना उस पार पहुंच जाना चाहिए। उस पार? होश में तो है लाला? ये सोना तो अब इस पार से 1 इंच भी नहीं हिल सकता। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। जानता हूं। और वो चौकी के उस पार उसके और हमारे साथियों के दरमियान चाकू की सिर्फ तेज धार है। अगर ये सोना आज उस पार नहीं पहुंचा तो वो चाकू तुम्हारे बेटे के सीने के पार कर दिया जाएगा। मर गए मुझे धमकाने और उसे मारने वाले। राम सिंह,
तुम सिर्फ होशियार अफसर ही नहीं बल्कि एक चालाक इंसान भी हो। सो तो है। आज तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, कल के अखबारों में तुम्हारा फोटो छपेगा कि देश के एक सच्चे सिपाही ने अपने बेटे को फर्ज पर कुर्बान कर दिया, और कोई ये नहीं जान पाएगा कि मरने वाला राम सिंह का नकली बेटा था। भगो मत, वो मेरा बेटा है, मेरा अपना। इसीलिए तुम्हें उसकी जान की इतनी परवाह है। अगर बेटे के लिए अपने फर्ज को भूल जाना चाहिए तो फर्ज के लिए भी बेटे को याद रखने का किसी को कोई अधिकार नहीं। बेकार बातों में वक्त जाया मत करो। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर ये माल यहाँ से ना निकला तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही तुम्हारी बेटी की डोली घर से निकलेगी, ऐन उसी वक्त में तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। बड़ों ने मुझे खरीदने की कोशिश की, मगर ठाकुर राम सिंह चंद कुत्तों के आगे बिक गया। राम सिंह, तो किसी की क्या मजाल जो चेक पोस्ट पर हमें रोक सके। ठाकुर राम सिंह, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं? हाँ, खबर मिली है लाखों। आप ठहर जाइए, आपकी नजर से तो कोई बदमाश बचकर जा नहीं सकता। सो तो है, मगर इंस्पेक्टर खान, आप जानते हैं आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। गुड लक। और ये दूसरी गाड़ी? वो भी अपने ही आदमी है। जाने दो। फर्ज को भूल जाना चाहिए तो फर्ज के लिए भी बेटे को याद रखने का किसी को कोई अधिकार नहीं। अगर बेटे के लिए फर्ज को भूल जाना चाहिए तो फर्ज के लिए भी बेटे को याद रखने का किसी को कोई अधिकार नहीं। फर्ज के लिए भी बेटे को याद रखने का किसी को कोई अधिकार नहीं। बेटे को याद रखने का किसी को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मोटरसाइकिल रोको। तुम्हारा साइकिल चाहिए। गाड़ी रोको। किसी ने भी चालाक बनने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। बाहर निकलो। मैं कहता हूं बाहर निकलो। चलो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी। बस चुपचाप यहां खड़े रहो। हम तो चुपचाप खड़े हो जाएंगे, मगर हमारा उस्ताद चुप नहीं रहेगा। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। लेने के देने पड़ जाएंगे राम सिंह। तुम बे छुछुंदर की औलाद,
ठाकुर राम सिंह को लेन देन सिखाता है? बता, कहाँ है मेरा बेटा? वो तो हम भी नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं, अगर सोना और हम लोग वहाँ वक्त पे ना पहुंचे तो तुम हमेशा के लिए अपने बेटे से हाथ धो बैठो। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम और तुम्हारे उस कुत्ते उस्ताद को भी अच्छी तरह मालूम होगा कि ठाकुर राम सिंह अपने फर्ज के लिए एक बेटा तो क्या, सारे खानदान की बलि दे सकता है। दीपक साहब हैं? होल्ड ऑन। दीपक बाबू, चौकी पार करने के बाद राम सिंह चाल चल गया। अपने तमाम साथी स्वच्छ छुपे हुए हैं, उनका राम सिंह से बचकर निकलना नामुमकिन है। मैं खुद आता हूँ। मैंने कहा था ना। कालू! इसे तब तक मारते रहो जब तक ये बेहोश न हो जाए, और फिर होश में लाओ, फिर बेहोश कर दो। ताला तोड़ने वाले, अगर तुमने मेरा दिल न तोड़ा होता तो आज इस मुसीबत में न फंसते। ओके सर। एक दिन तुम मेरे कारण फंसे थे, आज तुम मेरे कारण बच जाओगे। कमीने! राम सिंह धोखे से मारा है। इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल ले चलो। नहीं, नहीं, मुझे उनके पास ले चलिए।
विश्वासघात! बोल, तूने उसे क्यों भगा दिया? तूने उसकी मदद क्यों की? अगर उसकी बर्बादी में मेरा हाथ था तो क्या मदद में नहीं हो सकता? मेरी मर्जी के खिलाफ तूने एक भी कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम अच्छे कब थे? जलील हो? जलील मैं नहीं, तुम हो तुम। मेरा दोष यही था कि मैंने तुमसे प्यार किया। दौलत कमाने के लिए तुमने मुझे वेश्या बना दिया। तुम्हारे इशारों पर नाच कर मैंने बहुत से गुनाह किए, लेकिन अब नहीं। अलग रास्तों पर चलोगी तो जेल जाओगी। इस नर्क से तो निकलूंगी। क्या कहा? इसने ये कहा है कि इस नर्क से तो निकलेगी। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे घर का ताला बड़ा सस्ता और घटिया किस्म का था। निकल जाओ यहाँ से। I said get out! ओके। तो तुम क्या चाहती हो? इसे पहचानते हो? हाँ, ये लॉकेट मेरा। मेरे बाप के कातिल छलनी छलनी कर दूंगा। कातिल मैंने, वो गोली मैंने नहीं चलाई। झूठ! देवी माता की सौगंध, तो जानते हो मैं इसकी छोटी सौगंध नहीं उठाता। तो बोल। राम सिंह का कातिल दीपक। दीपक अपना जाल और फैलाओ। तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, गुंडों के अड्डे सब तलाश करो और देखो मुझे भागने न पाए, समझे? फरार मुजरिम डीआईजी के घर में थक गए भागते भागते। और होंगे जो रास्ते में थक जाएं। मेरी दौड़ तो अब शुरू हुई है। कहो क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा था ना कि चोर चोरों तक पुलिस से पहले पहुंचता है। क्या मतलब? कानून सबूत की नजरों से देखता है। सबूत आप अपनी नजरों से देख लीजिए। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहां जिंदगी कड़े से कड़ा इम्तिहान लिए आपकी राह देख रही है। जिंदगी हमारा इम्तिहान क्या लेगी? हम जिंदगी से इम्तिहान लेंगे। चोर चोरों तक पहुंच गया, पुलिस को पहुंचना। चलिए मेरे साथ। इसमें तुम्हारी कोई चाल नजर आ रही है। एक मुजरिम अगर अपने हथियार फेंक कर एक पुलिस ऑफिसर से बात कर सकता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर अपने हथियार लिए हुए मुजरिम के साथ चलकर कत्ल के सबूत को नहीं देख सकता? शायद तुम जानते नहीं कि अपने फर्ज के लिए डीआईजी गोपाल दास सब कुछ कर सकता है। जानता हूं, इसीलिए तो आया हूं। मेरे साथ चलिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो ट्रक किसके थे, वो लोग कौन थे, बाबा का कातिल कौन है। मैं राम सिंह के कातिल को जिंदा दफना दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा उसकी। चलो। ये मत भूलो जमनादास, मेरी दोस्ती से पहले तुम एक मामूली और घटिया किस्म के व्यापारी थे। चावलों में पत्थर मिलाने वाले व्यापारी। सोने चांदी का व्यापार तुमको मैंने सिखाया। तुम्हें बड़ा आदमी बनाने वाला मैं। तुम ठीक कहते हो। पहले मैं छोटा मुजरिम था, तुमने बड़ा बना दिया। Shut up, you bastard! तुमने मुझे लालच दी कि तुम्हारा बाप अपने हाथ से रिश्वत नहीं लेता, बल्कि तुम्हारे हाथों से वसूल करता है। मेरा बाप बेवकूफ है, इसलिए रिश्वत नहीं लेता। उसे हराम के माल से सख्त नफरत है। वो बेवकूफ नहीं जानता, आजकल के दौर में हराम के माल के बगैर कुछ भी हलाल नहीं। और सेठ, तेरी दौलत हराम की है और इसकी वारिस तुम्हारी ये नन्ही मुन्नी गुड़िया है। बोल, मेरी दुल्हन बनेगी या नहीं? ये नहीं हो सकता। ये होगा और आज ही होगा, वरना बेटी बाप की मौत की जिम्मेदार होगी और बाप बेटी की मौत का जिम्मेदार। मैंने तो अपनी बेटी का गला उसी दिन घोट दिया था, जिस दिन मैंने इस गरीब शाम को छीनकर उसके माथे पर मुजरिम का टीका लगवा दिया था। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? बास्टर्ड, दफा हो जाओ यहाँ से। मारो मेरे मुंह पे रकम, दफा हो जाता हूँ। कौन सी रकम? थानेदार राम सिंह को कत्ल करने की कीमत। अगर तुम पर भरोसा रखता तो मैं खुद मारा जाता।
सोने के लदे भरे ट्रकों के साथ साथ तुम सब लोग पकड़े जाते। अगर मैं वक्त पर आकर खुद राम सिंह को गोली न मारता तो हम सब मारे जाते। झूठ मत बोले दीपा, राम सिंह को मैंने मारा। राम सिंह को जो गोली लगी वो उस रिवॉल्वर की थी। राम सिंह को मैंने मारा है। Hands up! I'll teach you a lesson, you murderer! Don't move! रुक जाओ डैडी। रुक जाओ डैडी, रुक जाओ डैडी। रुक जाओ डैडी, वरना गोली चल जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। चाहता था सलील कमीने। किसका डैडी? डीआईजी गोपाल दास किसी मुजरिम का डैडी नहीं। मैं आपको वादा करता हूँ डैडी, मैं आपको एक अच्छा आदमी बोल के बताऊंगा। सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए। तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता था, वो रिश्ता आज इस बहते हुए खून के साथ खत्म हो गया। डैडी जरा सोचिए तो, जब माँ को ये सब कुछ मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। शर्म से जिंदगी भर अपना सर नहीं उठा सकेगी कि उसकी कोख से तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। डैडी मैंने गोली मारी थी, अब ईंट मारेगा। मार! रुक जाओ डैडी, मार! मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ,
मैं कहता हूँ क्या गाड़ी लगा सकता है, वो मारी जाएगी। इसे घर ले। पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेली रह जाओगी। सपना अकेली नहीं रहेगी शाम, ये मेरे साथ रहेगी, मेरी बहू की तरह। हाँ शाम, तुम मेरे बेटे हो, और असली बेटा वही होता है जो अपने बाप के आदर्शों को और आगे ले जाए। तुम जब भी अपनी सजा काट कर बाहर आओगे ना, तो मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना दूंगा। राम सिंह भी यही चाहता था। चोरों ने तुम्हें चोर बनाया था, तो पुलिस वाले तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना देंगे। कांस्टेबल, टेक हिम। बेईमान कहीं का।